नमस्कार। कृषि जागरण के फेसबुक पेज पे हम आपके लिए कई तरह के मशरूम के वीडियोस लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको बटन मशरूम की प्रोसेसिंग की पूरी हमने जानकारी आप तक हमने पहुंचाई थी कि कैसे जो है बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। लेकिन आज हम जो है सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में मौजूद है और हम आ चुके हैं मशरूम यूनिट में, जहाँ पे आज हम देखेंगे कि ऑयस्टर मशरूम जो है किस तरीके से उगाया जाता है, उसकी विधि क्या क्या है और किस तरीके से क्या क्या बातों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन वो हम जानेंगे यहाँ के जो विषय मशरूम यूनिट के जो एक्सपर्ट हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, हम उनसे जानेंगे और वो हम बताएंगे कि क्या जो सही तरीका है ऑयस्टर मशरूम उगाने का। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं और हम उनसे जानते हैं। तो हमारे साथ जो है अभी मौजूद है डॉक्टर सिद्धार्थ, तो जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंचुरी यूनिवर्सिटी के। सो सर, वेलकम टू आवर कृषि जागरण। एंड सर, तो हमारे जो फार्मर्स हैं या जो स्टूडेंट हैं या जो ऑयस्टर मशरूम के ऊपर कुछ खेती करना चाहते हैं, कुछ उसमें न्यू करना चाहते हैं, तो सर उस प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा बताइए। अच्छा, नमस्ते। कृषि जागरण के सभी व्यूअर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन एंड प्रणाम। तो ये हमारा एक छोटा सा यूनिट है, मशरूम यूनिट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 2-3 टाइप का मशरूम कल्टीवेशन करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मशरूम क्या है एक्चुअली। हाँ, पहले मशरूम को जानना है। तो ये एक निम्न वर्गीय एक उद्भिद है, हाँ? तो जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहता, क्लोरोफिल का मात्रा बहुत ही कम होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो डेट एंड डिकेइंग जो मैटर रहता है, पचनशील जो मैटर रहता है, उससे खाना को अपना एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका एक चीज़ ये है कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कई गुना ज़्यादा है, मोर देन द वेजिटेबल्स से ज़्यादा है, बहुत सारा गुनागुन इसका ज़्यादा है। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट रहता है। अप टू नाउ मतलब हमारे इधर 1000 टाइप्स का मशरूम रहता है। इंडिया में अभी तक 1000 टाइप का मशरूम डिस्कवर हुआ है। उसमें से हमारा खाने लायक है 100 टाइप्स, ठीक है। 110 टाइप्स खाने लायक है। उसमें मेजर 4 टाइप्स ऑफ मशरूम रहता है। एक है पैडिस्ट्रो मशरूम, जिसको हम लोग बोलते हैं खड़ छाती। उसके बाद है ऑयस्टर मशरूम, आप देख सकते हैं ये ऑयस्टर मशरूम है, ये ऑयस्टर मशरूम है। तो इसको बोलते हैं धिंगड़ी। और एक है मिल्की मशरूम, जिसको बोलते हैं दुग्ध छातू। और एक है आपका बटन मशरूम, ठीक है। ये 4 टाइप का मशरूम हमारा कल्टीवेशन होता है। इसमें से मेनली हम लोग 2 टाइप फोकस करते हैं, एक है पैडिस्ट्रो मशरूम और एक है हमारा ऑयस्टर मशरूम। न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट में हम अगर देखेंगे तो दोनों का बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है एंड B1 to B5 सभी मिल जाते हैं आपको। और एक चीज़ है, इसको उगाने का जो तरीका है, इसको कल्टीवेशन बहुत लोग नहीं जानते हैं। हाँ, हम लोग सही तरीका नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है एंड बहुत ही प्रॉफिटेबल है। जो हमारे जो फार्मर्स दोस्त लोग, आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो अगर राइस कल्टीवेशन करते हैं तो उसका जो राइस का जो स्ट्रॉ है, आप तो कुछ फॉडर पर्पस पे आप सेलिंग करते हैं और जो बाकी है उसको आप जमीन पे बर्न मत कीजिए, उसको आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं मशरूम प्रोडक्शन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपका ये प्रोडक्शन हो जाता है। सिर्फ आपको चाहिए मशरूम का स्ट्रॉ। एंड ये देखिए, ये है हमारा 2 टाइप का स्पॉन रहता है जी। हम लोग ये है पैडिस्ट्रो का स्पॉन, ये सीड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये है हमारा ऑयस्टर का स्पॉन। तो ये ऑयस्टर मशरूम कैसे तैयार किया जाता है? तो ये हम लोग आपको दिखाएंगे। तो इधर हमारा इस यूनिट में हम लोग इसको कॉमर्शियल बेसिस पे प्रोड्यूस भी करते हैं, इसको सेलिंग भी करते हैं, एज वेल एज हम लोग फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। कोई अगर इंटरेस्टेड होगा आपका व्यूअर्स, तो हम लोग उसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। और हम लोग इधर स्टूडेंट्स को भी स्किल पर्पस पे उसको एंटरप्रेन्योरशिप में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब जॉब
इनसिक्योरिटी फील किए तो वो लोग अपने सेल्फ डिपेंडेंटशिप में सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। क्योंकि सर अभी हम देखते भी है ना, मशरूम कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। हाँ, लोग आजकल खाने में भी बहुत ज्यादा मशरूम को लेते हैं, क्योंकि हेल्थ को भी अगर देखा जाए तो ये काफी तरीके से फायदेमंद रहता है। और इसको लोग एक बिजनेस पर्पज से भी अपना छोटा सा एरिया में भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी हम आपसे बहुत कुछ अभी जानेंगे कि अगर कोई शुरू करना चाहता है तो जो स्टेप 1 होता है और एक एंड तक इसको कैसे हम ले जा सकते हैं और किस तरीके से हम चीजें करें। हाँ, ये हम बोलना चाहते हैं, ये मशरूम जो कल्टीवेशन है ये स्मॉल स्केल फार्मर से लेके लार्ज स्केल फार्मर सभी इसको कर सकते हैं। मतलब इसका प्रॉफिट तो मिनिमम 5,000 से लेके आप एनुअल 5 लाख to 6 लाख आप इसको कर सकते हैं। तो इसको मॉडरेट इनकम भी कर सकते हैं, इसको आप वोकेशनल बेसिस भी कर सकते हैं, इसको आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर इंटरेस्टेड है, आपके पास अगर थोड़ा सा भी ज़मीन है, अगर ज़मीन भी नहीं है आपको, अगर थोड़ा सा एक छोटा वाला रूम भी है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फिर मशरूम करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे मशरूम प्रोसेसिंग करते हैं। आइए। हाँ, अभी ऑयस्टर मशरूम के लिए एक्चुअली हम लोग पैडी स्ट्रॉ के लिए एक्चुअली हम लोगों को लगता है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड उसके साथ लगता है आपका मिनिमम 70 to 80% ह्यूमिडिटी। तो हम लोग मार्च से सितंबर का जो सेशन है इसको हम लोग पैडी स्ट्रॉ के लिए यूज करते हैं। और सितंबर टू मार्च का जो सेशन है इसमें 20 to 25 का जो टेम्परेचर है इसमें हम लोग ऑयस्टर को कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि ये ऑयस्टर के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल सही टाइम रहता है। क्योंकि अलग अलग मशरूम की वैरायटीज का भी ड्यूरेशन और सीजन अलग अलग होता है। इस हिसाब से तो ऑयस्टर मशरूम के लिए जो आपने कहा कि इस मंथ से लेके इस मंथ तक का ड्यूरेशन सबसे परफेक्ट टाइमिंग होती है। हाँ। तो सर जैसे अगर इसको अगर मिट्टी का मतलब अगर वेदर का भी अगर कहीं जैसे कहीं पे भी ठंड का मौसम होता है, यहाँ की अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ का मौसम थोड़ा गर्म वाला रहता है। तो सीजन का भी इस पे क्या असर पड़ता है अगर देखा जाए? देखिए सीजन का तो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है ये वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द फूड, मतलब वो अपने फूड के लिए बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। तो सीजन का इम्पैक्ट रहता है, लेकिन आप अगर मॉडरेट टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं तो उधर भी कल्टीवेट कर सकते हैं। या तो आप अगर रहते हैं कोई हिली रीजन में जहां आपको वेदर कंडीशन थोड़ा कोल्ड कंडीशन है तो आप उधर बटन मशरूम एंड मिल्की मशरूम को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बटन एंड मिल्की के लिए आपको लो टेम्परेचर लगता है, 16 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है एंड ह्यूमिडिटी भी कम लगता है। तो आपके पास अगर वो प्रॉफिट रहा, मतलब वेदर कंडीशन का अगर फेवरेबल रहा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी जानेंगे ऑयस्टर मशरूम जो क्या प्रोसेस है, कैसे अगर फार्मर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं ऑयस्टर मशरूम किस तरीके से उगाएं, तो उसका जो शुरू से जो एंड तक का प्रोसेस है सर आप हमें पूरा चीज़ें आप हमें प्रोसेस में एक्सप्लेन कीजिए, ताकि फार्मर्स जो हैं वो देख रहे हैं या स्टूडेंट जो है कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहे। तो आइए प्लीज इधर। बिल्कुल। हम लोग दिखाते हैं कैसे मशरूम को हम लोग पहले प्रिपेयर करते हैं। पहले हम लोगों को बेड प्रिपरेशन करना पड़ता है। आप ये देख रहे हैं टैंक बना हुआ है, वाटर टैंक। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें हम लोग 100 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं। तो इसमें हम लोग राइस को कटिंग करके उसको सूख करके रखते हैं, मतलब कुछ फिर 8 आवर्स भिगो के रखते हैं। नियर अबाउट 7 to 8 आवर्स हम इसको भिगो के रखते हैं। तो कटिंग आपको हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे। देखिए कैसे आप एक बंडल को लिए, बंडल को 2 to 3 सेंटीमीटर के बेसिस पे आप इसको कटिंग करेंगे ऐसे करके। तो इसका मतलब साइज जो है वो फिक्स रहता है कि साइज का होना चाहिए? इसको हम लोगों को बेड बनाना पड़ता है, तो बेड के लिए इसको आपको 2 to 3 सेंटीमीटर हाइट पे काटना पड़ेगा। तो ये हम जो है काटने के बाद इसको पानी में डालेंगे? हाँ, काटने के बाद इसको पानी में डालेंगे। और इसके बाद 2 तरीका रहता है, आप थ्रू ऑर्गेनिक वे से जा सकते हैं या तो इनऑर्गेनिक वे से जा सकते हैं। तो
ये है कि आप अगर ऑर्गेनिक वे से जाए तो आपको ये राइस स्ट्रॉ को स्टीम करना पड़ेगा। अच्छा, पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, उबाल के आप जा सकते हैं, या तो नीम ऑयल ट्रीटमेंट करके आप जा सकते हैं। नीम ऑयल आप अगर 100 लीटर में 20 ml करके दिए, उसके बाद आप ऑर्गेनिक तरीके से जा सकते हैं। हाँ, या तो आप इसको स्टीम कीजिए, बिल्कुल। तो वो स्टीम वेपर में आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है इसमें राइस स्ट्रॉ में, तो वो ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा। तो आप उसके बाद आप ब्रेड प्रिपरेशन कर सकते हैं, या तो आप इनऑर्गेनिक वे से भी जा सकते हैं। तो हमारे स्टूडेंट अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जी बिल्कुल। थोड़ा स्ट्रॉ लेके आइए, इधर तो स्ट्रॉ को डालिए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ओके, फर्स्ट लाइन ये है चूना। ये आपको देना पड़ेगा 100 लीटर वाटर में, आपको देना पड़ेगा नियर अबाउट 500 ग्राम। ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, ये चूना दिए। इसके बाद आपको देना पड़ेगा सम अमाउंट ऑफ ब्रेजिस्टीन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इनऑर्गेनिक वे हम आपको बता रहे हैं पहले। हाँ, ये हम बहुत ही कम देते हैं फॉर्मलिन। ये फॉर्मलिन दिया जाता है एक ही वजह से कि इसमें कोई कीटाणु ना आए, कोई भी इंसेक्ट ना आए। क्योंकि फॉर्मलिन ऑलरेडी बैन है, हम लोग जानते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं मिनिमम अमाउंट में फॉर्मलिन देने के लिए। तो ये इसके बाद मिक्स किया जाता है, अच्छे से मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग के बाद आप कुछ अमाउंट ऑफ ब्रेजिस्टीन यूज कर सकते हैं। हम इधर साफ दिखा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट को हम शो नहीं करना चाहते, कंपनी का नाम नहीं चाहिए, सिर्फ आप जानिए प्रोडक्ट का नाम है कार्बेंडाजिम, ठीक है। ये फंगिसाइड है, आप 2 ग्राम पर 100 ml पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मिक्स करने से कोई एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आएगा, फंगस या ये है इनऑर्गेनिक तरीका। आप अगर ऑर्गेनिक तरीके से जाएंगे तो इसको स्टीम करके नीम ऑयल डाल के आप इसको तैयार हुआ है, तो इसमें जो भी हमने कटिंग करी है, अब वो हम स्ट्रॉ की फिर इसमें भी हाँ, ये जो स्ट्रॉ ऑलरेडी कटिंग किया हुआ है उसको हम लोग मिक्स करेंगे। देखिए उठा लीजिए। अब इसको थोड़ा मार्च कीजिए, मतलब थोड़ा ये कीजिए, इक्वली करके इसको पानी में आपको डुबो के उसको रख देना है। 7 से 8 घंटे। हाँ, आप ओवरनाइट रख के कल आपको उसको ड्राई करने के लिए जा सकते हैं। उसको ड्राई भी फिर अगला प्रोसेस है। तो उधर देखिए, इधर आइए थोड़ा। हाँ, आप पहले जिस जगह में ड्राइंग करना चाहते हैं उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप थोड़ा सा फॉर्मलिन यूज कर सकते हैं, या अच्छे से डेटॉल या कोई भी चीज़ जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसको करके अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप जो सोप स्ट्रॉ है उसको लेके आप उसको अच्छे से बिछा दीजिए और इसको 3 आवर्स तक ड्राई करना है। ठीक, ड्राई करने के बाद हम लोग ब्रेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये देखना है आपको, कैसे आप पता चलेगा कि आपका ये ठीक ठाक से ड्राई हुआ है कि नहीं। आप अगर ऐसे एक बंडल करेंगे, बंडल करके अगर ये बंडल हो जाता है तो ये समझना है कि ये नहीं हुआ, आपको ये गिरना है, मतलब इसको ये टाइट रहना नहीं चाहिए, नहीं टाइट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 60% ऑफ मॉइस्चर कंडीशन इसमें रहना चाहिए। आपका जो राइस स्ट्रॉ है ये 60% मॉइस्ट रहेगा, तभी जाके आपका ब्रेड प्रिपरेशन ठीक ठाक होगा।
आइए उधर हमको आपको दिखाते हैं कैसे बेड प्रिपरेशन करते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल है फार्मर्स के लिए। ये बिजनेस, ये कल्टीवेशन अगर कोई फार्मर्स करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ही प्रॉफिट मार्जिन रहता है। बोलिए। ये हमारे स्किल स्टाफ है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है। तो ये सारे दिन सर ये प्रिकॉशंस हैं कि हम जब वेस्टर्न मशरूम की जब हम खेती करनी शुरू करें उसके सामने में, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेके चलने की ज़रूरत है। पहले आप ग्लव्स पहन लीजिए, उसके बाद 70% अल्कोहल ले लीजिए। क्योंकि हाथ को पहले अच्छे से साफ रखना, क्योंकि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। क्या होता है कि इन्फेक्शन या हमारे हाथ में जो मतलब गंदगी है वो इसमें ना। देखिए ये जो स्पॉन आप देख रहे हैं ये वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप इसके साथ अगर और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसके साथ मिक्स कर देंगे तो आपका जो बेड प्रिपरेशन टाइम पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा और बेड आपको आपका बेड को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। आपको थोड़ा हैंड ग्लव्स पहन के या 70% इथानॉल से आपको थोड़ा वॉश करके उसके बाद बेड प्रिपरेशन में जाना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि जब आप मशरूम ऑयस्टर मशरूम की जब आप खेती करते हो तो आपको सिर्फ प्रोसेस पे ही नहीं बल्कि हाइजीन के ऊपर भी काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अभी वही प्रोसेस अभी देखेंगे कि जब आप मशरूम की खेती अब करने की जब शुरुआत करते हो स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे जाते हो तो उसमें की स्टेप आता है प्रिकॉशंस का और हाइजीन का, तो उसका भी ख्याल रखना जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस है फॉलो आप भी कर सकते हो, वो चीज़ का डेमो दिया जा रहा है। देखिए आप इस टाइप का पॉलीबैग आपको मार्केट से मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, इस डिप्थ को देख लीजिए और इसका जो एक साइड है, एक साइड को आपको पहले रबर बैंड से इसको बांधना पड़ेगा। ठीक है, इसको बांधना इसीलिए है क्योंकि आपको इसको एक राउंड शेप पे लाना है। ठीक है, नहीं तो राउंड शेप ठीक ठाक से नहीं आएगा बेड प्रिपरेशन के टाइम पे। हाँ देखिए ये स्पॉन है, ऑयस्टर पे स्पॉन। आपको पहले कुछ अमाउंट में आपको कैलिस्ट्रॉल उसके अंदर ले लेना है, लेके थोड़ा प्रेशर देना है। वो एक बेड जैसा, हाँ एक बेड जैसा हो जाएगा। थोड़ा कम लीजिए, ये दीजिए। इसको थोड़ा अच्छे से प्रेस करना है क्योंकि ये जो प्रेस करेंगे इसमें एब्जॉर्बेंट जो वाटर रहता है ना, एब्जॉर्ब वाटर, तो लेवल मेंटेन होता है। इसके बाद आपको ये सीड बोल सकते हैं व मशरूम का स्पॉन बोल सकते हैं। इसको आपको आप इधर देख सकते हैं, इसको साइड से राउंड करके आपको देना है।
सर्कल करके राउंड में देना है। अच्छा, सेंटर में हम भी डालें ना, सेंटर में ज्यादा राउंड। हाँ, लास्ट सेंटर में लास्ट बेस पे ये तीनों लेयर बनेगा। ठीक है, तो लास्ट बेस पे आप दे सकते हैं एंड टॉप बेस पे दे सकते हैं, लेकिन मिडिल जो बेस रहेगा उसमें आपको सर्कुलर करके देना है। ऐसे से हाँ, उसके बाद फिर हम क्रॉस पे डाल देंगे। फिर एक लेयर बनाना है आपको। इसको फिर अगेन आपको प्रेस देना है। देखिए इसके बाद ये सेकंड लेयर हुआ। इसके बाद अगेन आपको हाँ, ये सेकंड लेयर के बाद अगेन आपको ये मशरूम का जो स्पॉन है ये देना पड़ेगा। मतलब ये बैक टू बैक हमें हाँ, बैक टू बैक 3 लेयर्स। कितने लेयर्स रख सकते हैं आप 3 से 4 लेयर्स रख सकते हैं। हाँ, ये होने के बाद इसको डाउन करके ये थर्ड लेयर है। ये थर्ड लेयर के बाद आपको फिर से और एक स्पॉन का सर्कल बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको टॉप लेयर देना है। आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो भी आप यूज करेंगे उसको 70% इथेनॉल से पहले आप उसको साफ कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हम ऊपर में टॉप फ्लोर में हम स्पॉन को दे दिए। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे थोड़ा प्रेशर देके। और रबर बैंड से इसको अच्छे से बांध देंगे। रबर बैंड है ना। देखिए ये बेड प्रिपरेशन हो गया है। अब इसके बाद ये बेड का एयरेशन के लिए, एयरेशन को मेंटेन करने के लिए आपको इसमें कुछ होल्स बनाना पड़ेगा। आपके पास ऑलरेडी नीडल से आपको कुछ होल्स बनाना पड़ेगा। रैंडमली हम कहीं पे भी वो पिन करके ये होल्स एयरेशन का काम में आएगा। और जो इंटरनल गैसियस एक्सचेंज है, जो गैस बना रहेगा, वो आपको इस होल से निकल के आ जाएगा। और ये होल से ही आपका जो मशरूम का फ्रूट बॉडी है वो निकल के आएगा। ठीक है,
ये होने के बाद हम लोगों को तो देखिए ये होने के बाद हम लोगों को इसको जाके इधर आके हमारे ये हमारा कल्टीवेशन रूम है। आप देख सकते हैं ये सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है। इसको बना सकते हैं आपके अगर प्लॉट रहा तो, नहीं तो आप स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप 3600 स्क्वायर फीट के लिए आपको नियर अबाउट 5 लाख रुपये लगेगा। ये हम लोग बनाए हैं लार्ज स्केल पे बनाने के लिए, आप स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस के बाद जो होता है फिर ये प्रोसेस के बाद आपको आना है इसको डार्क रूम में। प्लीज आइए। ये हम लोग कल हम लोग बेड को प्रिपेयर किए थे। इसको करने के बाद आपको ये रैक में रखना पड़ेगा। ये बैम्बू से रैक बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। जस्ट फार्मर्स अगर बैम्बू रैक बना सकते हैं तो ये ऐसे बना दे सकते हैं, कोई परमानेंट रैक नहीं चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर आपको बेड्स को ऐसे सेट कर देना है। इस कंडीशन में आपको डार्क कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मशरूम को निकलने के लिए डार्क कंडीशन चाहिए। हाँ, वो ढकने की मॉइस्चर इसमें तो इसीलिए आपको कोई नेट या ढकना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इसका 24 to 48 आवर्स में इसका माइसीलियम का जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ आने लगेगा, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, एक हमारे पास कुछ बेड्स हैं ऑलरेडी हम लोग। ये बेड्स देखिए, इसमें देखिए डार्क कंडीशन के बाद ऐसे आपका माइसीलियम ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे माइसीलियम ग्रोथ आने के बाद ये जो आप देख रहे हैं इस होल से आपका ये आएगा मशरूम्स निकलेगा। ये देख रहे हैं, तो मशरूम निकलने के बाद आपको उसको पैकेट को जो पॉलीबैग है उसको काटना है, काट के इसमें हैंग कर देना है। ये जो आप रैक बना के रखे हैं पहले से बैम्बू का, तो इसमें आपको हैंग कर देना है। ऐसे कंडीशन में आप 30 डेज तक आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको 30 डेज से कैसे हैंग करके? हाँ, 30 डेज तक आपको हैंग करके रखना है। तो 30 डेज में आपका ऐसे फ्रूट बॉडी आप शुरू हो जाएगा, सीक्वेंशियली निकलेगा, मतलब पर्यायक्रम में निकलेगा, एक टाइम पे नहीं निकलेगा। 3 टाइम हार्वेस्ट कर सकते हैं आप इसको। एक बेड से आपको नियर अबाउट 2 किलो आपको प्रोडक्शन हो सकता है। और ये जो मशरूम आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको भी देखिए, इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, ऐसे घुमा के इस तरीके से आराम से इसको प्लग कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इसको हार्वेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, ये जो आप ऑयस्टर मशरूम का देख रहे हैं, ये आपको अभी मार्केट का प्राइस है 150 पर किलो, 150 रुपीज पर किलो। तो आपको एक बेड प्रिपरेशन के लिए आपका कॉस्टिंग कितना लगेगा? आपको लगेगा 10 बंडल्स राइस स्ट्रॉ, 3 रुपीज अगर हम पकड़े तो उसका नियर अबाउट 30 रुपीज। एंड आपका जो मशरूम का स्पॉन है उसके लिए आप अगर बाहर से कमर्शियली खरीदेंगे तो उसको लगेगा 20 to 25 रुपीज। सो नियर अबाउट 30 प्लस 25 55। और आपका कुछ जो आप यूज करते हैं कमर्शियली, पॉलीबैग के लिए 2-3 रुपए लगेंगे, एंड रबर बैंड के लिए 1 रुपए अगर पकड़े तो नियर अबाउट 60 रुपीज कॉस्टिंग आएगा। एक बेड के लिए आपको 60 रुपीज कॉस्टिंग आएगा, लेकिन आपको मिलेगा एक बेड से 2 किलो मशरूम। और इसको आप अगर सेल करेंगे तो 150 रुपीज पर किलो होता है, तो 300 रुपीज प्रॉफिट होगा पर बेड। तो मतलब यही कि ऑल ओवर ये कहा जाए तो मुनाफे का, हाँ, 60 रुपीज इन्वेस्ट करके आपको एक बेड से मिल रहा है 300 रुपीज, ऑलमोस्ट 240 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखिए इस रूम में आप देख सकते हैं, हम लोग ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। हम लोग ऐसे 800 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, इसमें हम 400 बेड सेट कर सकते हैं ऐसे हैंगिंग कंडीशन में।
तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कितना इनकम हो सकता है, तो ये सर कह सकते हैं कि अगर कोई भी मशरूम का एंटरप्रेन्योर को शुरू करना चाहते हैं, इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, काफ़ी उनके लिए बेनिफिट होने वाला है हर तरीके से। और प्रोसेसिंग जो है सर, बट में एक क्वेश्चन है कि जैसे इसका पूरा प्रोसेस जो अगर स्टार्टिंग से एंड तक देखें तो लगभग कितना वक्त लग जाता है मार्केट तक पहुँचने से पहले, कि अगर देखा जाए मार्केट तक पहुँचाने से पहले तक का कितना ड्यूरेशन कितना लगता है? देखिए, ये मशरूम का जो प्रोडक्शन है ये आप 30 to 40 डेज में आप कर सकते हैं। आपके पास अगर राइस स्ट्रॉ ऑलरेडी आप परचेज कर चुके हैं और अगर स्पॉन आपको आपके अवेलेबल मार्केट पे है, ऑलरेडी हमारा सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हमारा स्पॉन यूनिट बना चुके हैं। कुछ दिन में हम लोग पेडिस्ट्रो मशरूम का एंड ऑयस्टर मशरूम का भी स्पॉन प्रोड्यूस करेंगे। कोई फार्मर्स, आपका व्यूअर्स अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी आ सकते हैं, तो यू आर वेलकम। तो इसके साथ ही मैं बोलना चाहता हूँ, आप अगर इधर तक उड़ीसा में इस सर्कल में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई फॉरेस्ट वे पे है, मतलब दूर में है, तो आप अपने नियरेस्ट मार्केट से आप थोड़ा देखिए कहाँ से स्पॉन मिल सकता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको 30 to 40 डेज साइकिल में आप ये प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सर जैसे कि अब हम देख सकते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि मशरूम जो है बहुत ही ट्रेंड में जा रहा है, लोग हेल्थ को भी, क्योंकि बहुत ही हेल्दी फूड में इसको गिनने में अब लोग लगे हैं, क्योंकि अब ये फूड का एक मतलब कह सकते हैं स्टैंडर्ड जो सेट कर रहा है मशरूम एक अलग लेवल का। तो आप मशरूम का फ्यूचर सर आप क्या देखते हैं आगे वाले टाइम में? मशरूम का फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब अगर कह सकते हैं न्यू जनरेशन भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, मशरूम को पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये भी आप ये कह सकते हैं कि मशरूम का फ्यूचर ये भी कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो सर आप मशरूम को आगे का फ्यूचर में क्या लेवल पे आप देख रहे हैं? देखिए, मशरूम का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, इसीलिए इस प्रोस्पेक्ट पे, क्योंकि इसका न्यूट्रिसिटिकल वैल्यू जो हम बोलते हैं एज वेल एज फार्मास्यूटिकल वैल्यू ये बहुत ही है। ये बहुत सारा रोगों को, डिजीज को ये प्रोटेक्ट करता है। एज वेल एज हम लोगों को न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट पे हम अगर देखेंगे तो ट्राइबल्स भी इसको, या कोई भी लोअर फार्मर लेवल, जो लोअर स्केल फार्मर लेवल रहते हैं, वो भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। एंड फॉर द नियर फ्यूचर हमारा जो स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, अभी तो मतलब बेकार सभी जॉब का बहुत ही स्कैरसिटी है, तो हमारा घर बैठे बैठे अपना घर में बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। हाँ। तो जो हमारा नियरेस्ट स्टूडेंट है एग्रीकल्चरल बेसिस पे, वो लोग स्किल होके इस यूनिट से हम लोग ट्रेन करते हैं। आप अगर और कोई नियरेस्ट यूनिट मिलेगा उससे भी ट्रेंड हो सकते हैं, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल एक प्रोडक्शन यूनिट है, इसमें आप जा सकते हैं। सर मेरा जो आपकी काफ़ी चीज़ें मैं बहुत तरीके से और बहुत एक्सप्लेन करके मशरूम का फार्मिंग का पूरा प्रोसेस ऑयस्टर मशरूम का मैं बताया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं जो पूछना चाहती हूँ, जो हमारे फार्मर्स है, जो ग्रोइंग फार्मर्स है, या जो स्टूडेंट्स है, या जो कोई भी एंटरप्रेन्योर जिसको शुरू करना चाहता है एज ए बिजनेस पर्पस, उनके लिए क्या एडवाइस है और क्या चीज़ें जो उनको मतलब ध्यान में रखने की ज़रूरत है, कि जैसे अगर वो कोई शुरुआत इस चीज़ की करे तो वो गलती ना करे जो उनसे उनको काफ़ी नुकसान हो, या फिर उनका जो बजट है वो दिक्कत ना उनमें हो जाए, तो क्या चीज़ों को ध्यान? देखिए, इसमें कैपिटल बहुत ही कम लगता है, इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल बहुत ही कम लगता है। आपको सिर्फ एक चाहिए, एक स्मॉल प्लॉट। आपके पास अगर छोटा सा एक घर भी रहेगा उसमें भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट आपका जो रिसोर्स है, रिसोर्स मटेरियल को आपको पहले से कलेक्ट करना है। और एक चीज़ है कि आपको देखना है, कंटामिनेशन का मैटर बहुत ही इफेक्ट करता है। कंटामिनेशन मतलब आपका जो ये जो फंगल स्पोर है, इसके साथ अगर आप ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे और कोई स्पोर अगर आके मिक्स हो जाएगा तो उस लेवल पे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। तो तब ये मशरूम का प्रोडक्शन जो है ये कम हो जाएगा। तो आपको एक देखना है कि टेम्परेचर एस्पेक्ट, मतलब आपका मतलब सीजन के हिसाब से आपको देखना है कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड आपको देखना है कंटामिनेशन ना हो ये चीज़ को। दोनों चीज़ को अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदे का बिजनेस रहेगा। एंड पेडिस्ट्रो के लिए, पेडिस्ट्रो मशरूम के लिए भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं इधर। उसका आप अगर देखना चाहेंगे तो पेडिस्ट्रो का प्रॉफिट इससे भी ज़्यादा है। पेडिस्ट्रो मशरूम न्यूट्रिशस भी है और इससे भी ज़्यादा है। आप अगर पेडिस्ट्रो मशरूम प्रोड्यूस करेंगे तो वो पर किलो 240 रुपीज़ से एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आपका सेल बढ़ जाता है, सेलेबल प्रोडक्ट। तो आप एक बेड में 60 रुपीज़ इन्वेस्ट करके 240 रुपीज़ अगर आपको प्रोड्यूस हुआ तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदा हो सकता है।
आप देख रहे हैं इधर एक हमारा नीट से यूनिट है, और ये एक हम लोग बना रहे हैं ये बटन मशरूम एंड मिल्की मशरूम के लिए। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। इसमें रोस्टेड मशरूम से भी बटन मशरूम की तरफ भी हाँ, हम लोग 4 टाइप का वैरायटी इधर कल्टिवेट करते हैं। तो उसमें 2 टाइप तो इधर हो जाएगा, और 2 टाइप मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एक ग्रोथ चैम्बर जैसा लगेगा, क्योंकि पहले ही आपको बोला कि बटन मशरूम एंड मिल्की मशरूम के लिए आपको 16 to 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को एक ग्रोथ चैम्बर जैसा बनाना पड़ेगा जिधर टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हम लोग बना रहे हैं, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ दिन में ये चालू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन जो है हमसे शेयर किया कि जो लोग फार्मर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, जो लोग वेस्टर्न मशरूम की मतलब बहुत ही लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती है, कोई प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेनिंग कहीं नहीं मिल पाती है, जानकारी उनको नहीं मिल पाती, तो इस वीडियो के ज़रिए आपको प्रॉपर तरीके से पता चल गया होगा, क्योंकि सर इस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने काफ़ी ज़ीरो से लेकर जो है प्रॉपर एंड तक का जो प्रोसेस होता है उन्होंने पूरी तरीके से अच्छे से समझाया है। और यहाँ पे बच्चे भी हैं, वो भी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे आगे अपना फ्यूचर जो है इस चीज़ में बेटर कर सकें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू सो मच सर। तो आपके लिए अभी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम अभी लेकर आते रहेंगे। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी से अभी और भी कंटेंट जो है आपको कृषि जागरण के फेसबुक लाइव में देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहे कृषि जागरण। थैंक यू।